तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो आत्मा को न केवल अपना स्वधर्म याद आता है, अपितु अपनी यथार्थ पहचान भी याद आ जाती है। वो पहला पाठ जो बाबा का बनते ही हम सभी ने पढ़ा, हमारा अस्तित्व, हमारी यथार्थ पहचान, कि हम जड़ नहीं हैं, चेतन शक्ति है, असत्य नहीं है, विनाशी नहीं है, सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और यही पहला पाठ जितना हम पक्का करते जाते हैं, उतना हम अपनी अंतिम स्थिति के समीप जल्दी पहुंचते जाते हैं। इसलिए रोज़ बाबा महावाक्यों में हमें आत्मिक स्थिति का, आत्मिक स्मृति का गहरा और गहरा अभ्यास कराते रहते हैं। आज भी बाबा बार बार हमें हमारे मूल स्वरूप में लाने का अभ्यास करा रहे हैं, हमें इसका महत्व बता रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। तो आज है 11 तारीख, 11 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। सुन्न अवस्था। सुन्न, बॉडी का कोई ऑर्गन सुन्न हो जाता है ना, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो बिल्कुल फीलिंग ख़त्म हो जाती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में। तो बिल्कुल ऐसी सुन्न अवस्था, अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। बिल्कुल बॉडीलेस है, बॉडी में पर फीलिंग नहीं है, ऐसी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड आत्मिक दृष्टि, सबको रूहानी नज़रों से देखना, रूह समझ कर देखना, रूह को देखना। तो संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, यही ऊंची मंजिल है। कर्मेंद्रियों में ज़रा भी चलाए मानी न आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है। कोई भी भूल तो नहीं होती है, खुद ही अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी वृत्ति कैसी है ना। गलती से भी कोई गलत विचार है ना, कोई गलत भावनाएं उत्पन्न तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। कैसे बैठना है? सभी आत्माएं अपने अपनी भ्रुकुटी में बैठी हैं, पर बॉडी समझ के बैठी है या खुद को आत्मा समझ के बैठी है? तो आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, दादी ऑलराउंडर जी थी ना, तो उनसे पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं। खड़ी खड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, वहाँ यह समझते हैं अब यह
शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। तो ये अंदर की स्थिति है सतयुग में। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूं भूं कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाएं। ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए करत ना लागी वार। किसने किया? मनुष्य को देवता, है ना, किसने बना दिया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कहीं भी जाओ तो आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? कल की मुरली में भी बाबा ने यही कहा था कि एक छोटा सा पर्चा बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होना चाहिए। कोई पूछे तो वो पर्चा दे देना चाहिए। जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय यह कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं, हम ऐसे अद्वैत नॉलेज नहीं देते। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। तो दो भागों में डिवाइड किया हुआ, एक द्वैत एक अद्वैत। तो बाबा कहते हैं वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं, है ना। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर कर बताना है। ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। ऐसा पर्चे में लिखा हो और स्पष्टता से लिखा हो। बाबा यह ऐसे यानी निबंध बच्चों को देते हैं। ऐसे क्लियर कर लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए। तो समझें हम तो दुख धाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी ही है कि हम कलयुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं। यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जिसे बाबा ने भी छपाया था। सतयुगी हो या कलयुगी, परंतु मनुष्य समझते थोड़ी है कि सतयुगी है या कलयुगी है। रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रत्न। वैल्यू नहीं है ना। हीरों की परख जौहरी को होती है, हर एक को नहीं होती है। तो इन ज्ञान रत्नों की भी परख हम बच्चों को है, बाबा को है। वह समझते हैं शास्त्रों में रत्न है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे यहाँ तो अपार दुख है। ऐसी क्लैरिटी से पता चले कि सच में ये दुख धाम है और भगवान हमको सुख धाम में ले जाते हैं। दुखों की भी लिस्ट हो। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि दुखों की भी लिस्ट बनाओ और सुखों की भी लिस्ट बनाओ। तो दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम कितने हो? 101 तो नहीं, ये भी कम ही है वैसे, कलयुग में तो बहुत है। कम से कम 101 तो ज़रूर हो।
इस दुख धाम में अपार दुख है। यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। बिल्कुल कंट्रास्ट है ना सुख धाम। हम वह राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। यह कोई समझते थोड़ी हैं कि इस समय दुख धाम है। इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मंदिर आदि बनाते रहते हैं। यह थोड़ी जानते हैं कि यह सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं, रिश्वत के। बाप ने समझाया है, यह सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरे, एरोप्लेन आदि यह सब माया का शो है। यह भी कायदा है। जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भभका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पंप। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। होता है ना, अगर कहीं भी मन में चोर है ना, किसी के प्रति कोई गलत भावनाएं हैं तो अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज्ड है ना। देह की नज़र से देखा ना, क्रिमिनलाइज्ड है। विकार की दृष्टि से देखा ना, कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। क्यों? पवित्र है। आप निर्विकारी, हम विकारी। इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे। हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं। चेक करो, किसी का नाम, किसी का रूप, उसके पास जाते ही अट्रैक्शन तो नहीं होती है ना, कुछ कशिश तो नहीं होती। बहुत गहराई से चेक करना है, कहाँ मेरी बुद्धि जाती है, कहाँ मेरा मन जाता है, कहाँ कई बारी देह के साथ भी पास चले जाते हैं। बहुत गहराई से खुद को चेक करना है। फलानी बहुत अच्छी है, यह करें, कुछ अंदर में आता है। यह तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं। जरा भी चलाए मानी न आए। बिल्कुल पक्का, जरा भी चलाए मानी न आए। बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते हैं। आंखें कुछ ना कुछ धोखा ज़रूर देती है। ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है। कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंच मंजिल है। चढ़े तो चाखे, बैक ऑन टेरेस, और गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बनते गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे ना। चले किस लिए थे? ज्ञान मार्ग क्यों लिया? राजाओं का राजा बनने के लिए। और यदि माया ने धोखा दे दिया, विकार में गए है ना, क्रिमिनलाइज्ड हुई तो चकनाचूर, प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी ज़माना है। भल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा ना दे। होता है ना, जितना बड़ा व्यक्ति उतना डर बहुत होता है।
हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं, है ना। घरों में बच्चे कहीं बहुत तंग करते हैं माँ बाप को। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो। शांति मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल चुपचाप होकर अकेले में जाके बैठना, नहीं। अंदर, आत्मा के अंदर जो गहरी शांति है उसको अनुभव करना है। वो तो शोर भी हो ना बाहर तो भी अनुभव कर सकते हैं। तो पहले अपने अंदर उस शांति की अनुभूति गहनता से करनी है, तब दूसरे में भी वह बल भरे। वहाँ तो बड़ा शांति का राज्य चलता है। आंखें सिविल बन जाती हैं, किसी के प्रति कोई विकारी दृष्टि नहीं होती। तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत ही ज़्यादा महीनता से खुद की चेकिंग करने की ज़रूरत होती है ना, कि मेरे अंदर की वृत्ति कैसे रही। ज़रा भी चलायमानी ना हो, कोई अट्रैक्शन ना हो। तो वह कहते इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, थोड़ा भी देखा तो भूल हुई, फौरन नोट करो। ज़रा भी उस दृष्टि से देखा, भूल हुई, नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज़ करते ही होंगे, जब तक अभुल बने। परंतु सच कोई बताते थोड़ी है। देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप ज़रूर होगा, वह अंदर खाता रहेगा। जो पाप होगा ना, फिर वो अंदर आत्मा को खाता है, कमज़ोर बनाता है। कहीं तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। जानवर क्यों कहा बाबा ने? बुद्धि जो है ना, वो अभी तक प्योर नहीं बनी है, पवित्र नहीं बनी है। तो जैसे जानवरों की बुद्धि है ना, वहाँ की मनुष्य और जानवर में अंतर क्या है? बुद्धि का ही अंतर है। तो बाबा वैसे ही कहते हैं कि तुम भी इस ज्ञान से पहले बंदर बुद्धि थे, विकारी बुद्धि थे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। यह आंखें तो बहुत धोखा देने वाली हैं, सबसे तीखी हैं आंखें। तो इसलिए सारी चेकिंग किसकी करनी है? आंखों की। क्या देखती हैं, क्यों उधर बार बार नजर जाती है ना। बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। याद आ रहा है? जब ऊपर से आए थे हम आत्माएं, बॉडी के साथ नहीं आए थे। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे? पता है? किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में, जब गर्भ में होते हैं तो गर्भ में सुन्न ही सुन्न रहते हैं, बिल्कुल सुन्न। आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े ना। जब गर्भ के अंदर आत्मा है तो उस समय बिल्कुल सुन्न है, अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है उसकी एनर्जीज। परंतु जैसे जैसे बॉडी ग्रो होती जाती है, बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे एक्टिवेट होती रहती है, आत्मा की शक्तियाँ इमर्ज होती जाती हैं। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है। बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बचाएंगे। सुन्न होने का ना अभी समय है। फिर से वैसे इनएक्टिवेट, बॉडी की हलचल बिल्कुल ना हो,
आत्मा अपनी टोटल सोल कॉन्शियस स्टेज पर हो, है ना, शरीर की हलचल का प्रभाव बिल्कुल आत्मा पर ना पड़े, ऐसी स्थिति हो जाए, तो ये अभी वो समय है जब हम इस अवस्था का अभ्यास कर सकते हैं। भल आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है। न पुरानी दुनिया का भान हो, ना इस पुरानी देह का भान हो, बिल्कुल फीलिंग नहीं हो, कुछ भी याद ना रहे। परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर। तो ज्ञान का सागर है, बाबा की बुद्धि में ज्ञान है। तो जैसे ही बॉडी मिलती है ब्रह्मा बाबा की, तो ज्ञान टपकने लग जाता है। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते, महिमा गाते हैं। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। परंतु कैसे है वो प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, तो वो तो प्रैक्टिकल में अब हम समझते हैं ना। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट अ पैनी हो जाती है, बिल्कुल यूजलेस हो जाती है बुद्धि। अब बाप कितना बुद्धिवान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पदम है, यह माया का पॉम्प है ना। साइंस में जो अपने काम की चीज़ें हैं वह वहाँ भी होंगी न, वो आत्माएं संस्कार लेकर जाएंगी। वह बनाने वाले वहाँ भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे, है ना। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो, है ना। पढ़ाने वाला एक टीचर है और हम कितने सीखते हैं बाबा से ना। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं। ऐसे ही होता है ना, दुनिया में भी एक ही साइंटिस्ट इन्वेंट करता है, परंतु वो जो इन्वेंशन हुई उससे फ़ायदा कितनों को होता है। तो इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं, फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना, सतयुग में साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ सब सुख की बातें होती हैं। जो सुख धाम में था वह फिर होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं, यहाँ तो अपरंपार दुख है, वहाँ अपरंपार सुख है। अभी हम यह स्थापन कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए। सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए, यानी पंडिताई मतलब केवल सुनना और सुनाना नहीं है, धारण भी करना है। तो पहले खुद की ऐसी अवस्था बनानी है। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, है ना। दूसरों को सुनाता था कि राम नाम कहेंगे तो नदी पार हो जाएगी, परंतु एक बार जब खुद को पार करनी थी तो भक्त लोग तो राम राम कहकर पार कर गए, और जब अपनी बारी आई तो फिर नहीं कर पाया, डूब गया। तो पहले खुद की ऐसी अवस्था होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह इस समय की बात है। तुम बाप की याद में
विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो, है ना। राम राम कहने से पार हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा को याद करने से, वो राम नहीं परंतु एक शिव बाबा बेहद के राम को याद करने से ये विषय वैतरणी नदी से पार हो जाएंगे, क्षीर सागर में चले जाएंगे। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज है। अवस्था ऐसी होनी चाहिए ना, इतना अच्छा योग बल हो, ऐसी सिविलाई हो जो बस बाबा की याद बुद्धि में रहे और सहजता से पार हो जाए। परंतु बाबा कहते योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज हैं, तो उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रह किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि यह है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। समझाना है ये बात। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो भी कागविष्टा के समान है, बहुत थोड़ा सा नाम मात्र। सतयुग में तो अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। न सुख क्या है दुख क्या है समझते नहीं है, बस मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते। वह आते ही हैं रजो प्रधान समय में, वह फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। जो बाकी धर्म स्थापक हैं वो जिस समय आते हैं वो समय ही रजो प्रधान होता है, तो फिर वो राजयोग कैसे सिखलाएंगे। यहाँ तो सुख है कागविष्टा समान। राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, यह तो होना ही है। अभी नहीं लिखते हैं, बाबा के टाइम पर तो बहुत लिखते थे। तो बाबा कहते हैं कि अखबार में भी लिखते हैं, परंतु ये भी होना ही है ना। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख हैं। अभी कोई सुख है थोड़ी, इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ अंधा हुआ तो उसे सुख कहेंगे। तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। बाबा ने कहा ना आज 101 दुखों की लिस्ट बनाओ। रावण राज्य, कलयुग के अंत में यह सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती है। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती है, और यहाँ तो अपरंपार दुख है। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है, धन दिए धन ना खुटे। धन दान नहीं करते हैं। बाबा ने ज्ञान धन हमको दिया, यह अखुट है, कभी खुटेगा नहीं। लेकिन यदि हम बाबा से ज्ञान लेकर, गुण लेकर, शक्तियाँ लेकर दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है ही नहीं, है ना। अगर है तो देंगे ज़रूर, तो फिर मिलेगा भी नहीं, हिसाब है ना। तो जमा का खाता बढ़ाना चाहिए। जो बाबा से मिला है
उसका दान भी देना चाहिए। देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, है ना? वृद्धि कहाँ से होगी? यह विनाशी अखुट ज्ञान है। इन रत्नों का जितना दान करेंगे उतना बढ़ेगा, तो वृद्धि कहाँ से होगी? यह सब है अविनाशी ज्ञान रत्न। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रूह प्रजा पद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि पहला, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। चेक करेंगे सभी। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। दूसरा, आंखें सिविल रहीं। तीसरा, देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ। तो ये तीनों बातें लिखनी है। दूसरा, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में मोहर जरूर भरना है। वरदान है, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। कैसे बनेंगे निर्भय और विजयी? जब सत्यता की अथॉरिटी को धारण करके सर्व को आकर्षित करेंगे। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त है। कोई भी चीज़ झूठ नहीं है। सत्य यानी सदा रहने वाली, स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम से प्राप्त होने वाली। तो ऐसी अखुट अविनाशी प्राप्तियां हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे ना, कितनी प्राप्तियां हैं, वो भी सत्य, इसका नशा रहे, तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ना, दुनिया क्या है? झूठ खंड। तो झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है क्या? पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को बदल दोगे। तो अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। जैसे बाप की महिमा में विशेष रहम दिल का गुण गाया जाता है। भगवान की महिमा में कहते हैं ना, वो तो कैसे अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार रहम दिल है। चाहे देश में चाहे विदेश में बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल मर्सीफुल कहेंगे। तो आप सभी भी, हम सभी भी ना, तो आप सभी भी मास्टर रहम दिल हो। जैसे बाबा रहम दिल, वैसे हम मास्टर रहम दिल। ऐसे रहम दिल बन सब पर उपकार करो। याद रखो हम कौन है? मास्टर रहम दिल। अच्छा, ओम शांति।
कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
दिल